नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की वजह से बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है और कई मायनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बिहार की सियासत को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। ये बात लगातार हम कह रहे हैं और एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आ गई है और किस तरीके से यूपी का विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, आप इस खबर में भी उसको देख सकते हैं, उसकी वानगी को समझ सकते हैं। जेडीयू ने दावा किया था कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को यह टास्क सौंपा था कि बीजेपी के साथ बातचीत की जाए गठबंधन को लेकर, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, या फिर यूं कहें कि बीजेपी ने भाव नहीं दिया और अब जेडीयू अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि अल्टीमेटम दिया था पहले केसी त्यागी, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं उन्होंने, और ये कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे अगर कुछ घंटों में, 48 घंटों में बीजेपी ने कोई फैसला गठबंधन को लेकर नहीं लिया तो। केसी त्यागी के इस अल्टीमेटम को बहुत गंभीरता से बीजेपी ने नहीं लिया या गंभीरता से लिया ही नहीं, और उसके बाद अब जब बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो केसी त्यागी ने ऐलान किया है कि जेडीयू अब अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। खबर है कि आज दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है यूपी के जेडीयू के बड़े नेताओं की, या जेडीयू के बड़े नेताओं की, जिसमें यह तय होगा कि जेडीयू कितनी सीटों पर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आप जानते हैं 51 सीटों पर दावेदारी ठोकी थी जेडीयू ने, बीजेपी से 51 सीटों की मांग की थी और बीजेपी ने इस डिमांड को नकार दिया। आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ डील नहीं करा पाए, आरसीपी सिंह और बीजेपी की बात नहीं बन पाई, जेडीयू बीजेपी की बात नहीं बन पाई, और उसके बाद जेडीयू को अब अकेले चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में। और इस चुनाव को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक जेडीयू की होने जा रही है, जिसमें जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। जाहिर है केसी त्यागी तो होंगे ही, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी होंगे, यूपी में जेडीयू के जो पदाधिकारी हैं, यूपी जेडीयू से जुड़े जो नेता हैं, या फिर यूपी के कुछ संभावित उम्मीदवार हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखना होगा कि जेडीयू का क्या ऐलान सामने आता है इस बैठक के बाद और कितनी सीटों पर जेडीयू उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।